हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मिष्ठा। आप सबको वेलकम करती हूं। बच्चों को देखिए, छुट्टियां होने पे क्या है, हम जो काम करते हैं वही वह करना चाहते हैं। आज मुझे दूसरा काम था। मैंने पहले ही भी बताया था आपको वीडियो में कि मेरे एक नंदोई है, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो जो हमारी सगी ननंद है, उनको हमारे घर पे साड़ी चेंज करने में, हमारे में ऐसा रिवाज होता है, तो उनको बुलाया था। तो ये काम मुझे करना था, पर अभी कृष्णा को इतनी जल्दी थी तो उसने खुद चालू कर दिया और बोले कि मम्मी का बस मुझे कैमरा सेट करके दे दो, बाकी सब मैं खुद कर लूँगी। अब बच्चों का मन भी रखना पड़ता है, छुट्टियाँ है तो उनको नए नए एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है। तो बस मैंने उसे कैमरा सेट करके दे दिया था। बाकी देखिए उसने सजाया किस तरह से था। जो हमें रेगुलर सामान चाहिए वो उसने पीछे रख दिया था, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। पर अब उसे बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा। पर मैंने क्या कहा, उसको पहले तो अच्छे से सामान सब रख देने के लिए बोल दिया कि तू अपने तरीके से रखा कर, तुझे जैसे अच्छा लगता है। उसने डेकोर तो बहुत अच्छा किया, उसकी ट्राई भी बहुत ही अच्छी थी। मैं उसको डायरेक्टली ऐसे बोलूँगी तो उसको बुरा लगेगा कि मम्मा मेरे में खामी निकालती हैं। पर जो उसे खुद पता चले, रियलाइज़ हो, उसी तरह से हम उसे समझाएंगे तो उसे ज़्यादा पता चलेगा। तो उसीलिए देखिए इस तरह से उसने दुपट्टा लिया पीछे की चीज़ को हाइड करने के लिए। पर दुपट्टे से नहीं हो रहा था, तो उसने एक टॉवेल, जो छोटा रुमाल पड़ा था मेरे पास, वही उसने यूज़ किया। और फिर जो रेगुलर मीन्स सुलाने के लिए, माधव को बिठाने के लिए चीज़ें चाहिए थी, वो उसने इस तरह से आगे रख ली। तो हमने इसे बहुत ही बताया कि नहीं बहुत अच्छा बनाया है, पर थोड़ी मिस्टेक उसे खुद पता चले, उसीलिए मैंने बोला कि चलो हम लल्ला के कपड़े चेंज करवाते हैं, तो मुझे कपड़े निकाल के तो दे। तो उसने तब पता चला कि ये तो रोज़ की चीज़ है, तो मैं पीछे से कैसे निकाल पाऊँगी। फिर उसे लगा कि नहीं मम्मी सही बोल रही थी। फिर उसने खुद बोला कि नहीं मम्मा, अब आप देखिए हमने तो इस तरह से कर लिया, अब आप कुछ चेंज करना हो तो कर लो। फिर हीर और मैं दोनों बैठ गए, और ये शाम को हम 5:30-6 बजे के आसपास बैठे थे, क्योंकि पूरे दिन तो हम काम में बिजी थे इसीलिए। तो जो मेरे पास मोर पंख की डंडियाँ थी, तो उसका पीछे का हिस्सा था, वो काम का नहीं था, तो बस उसे ही हम यूज़ करने वाले थे। तो पहले तो हमने धागे में परोया, पर धागे से अच्छा नहीं आया। तो हमने क्या करा कि जो हमारे पास क्ले पड़ा था उसके अंदर करके उसे हमने गेट बना दिया। फिर जो कॉटन पड़ा था, तो हमें कॉटन से गार्डन लुक देना था। तो एक जो केक का कार्डबोर्ड आता है वो पड़ा हुआ था, तो बस उसी के ऊपर गम लगा दिया और फिर कॉटन फिल कर दिया। तो उससे क्या है कि ग्रीन कलर का थोड़ा कलर उस पर छंट देंगे, तो उससे क्या है कि अच्छे से लगेगा कि जैसे ग्रीनरी है। तो ये कार्डबोर्ड थोड़ा भी दिखे नहीं, उस तरह से उसे कॉटन से कवर करना है। तो बस इसी तरह से कवर करने के बाद देखेंगे कि इसके ऊपर जो हम ग्रीन कलर लगाना है वो कैसे लगाएंगे। तो थोड़े थोड़े करके हमने ब्रश से ऐसे किए, तो उसी तरह से थोड़े थोड़े करते करते पूरा हो गया। अगर हम हाथ से करते तो पूरा कॉटन है हमारे हाथ में आ जाता। फिर देखिए ये बॉक्स पड़ा था जिसमें कृष्णा ने बॉक्स के अंदर माधव को सुलाने के लिए रखा था, तो उसे भी हमने कलर करके कवर कर दिया, जिससे ये कलरफुल लग रहा है। अब उसके अंदर हमें जो भी माधव की नेट वाली गद्दी है वही रखेंगे। इससे क्या है कि माधव को सोना हो तब उससे हम सुला सकें। तो बस ये कलर और ये सामान सारा बिखरा हुआ था, और तो ये सूख रहे तब तक के लिए हमें इसका भी वेट करना था। तो ये सूख रहा था तब तक मेरे पास एक रबर पड़ा था, जो बच्चों के लिए अभी क्ले वाले रबर आते हैं, इरेजर। तो बस उसे ही कलर करके एक छोटी सी मटकी बना ली, और मटकी बनाने के बाद उसके अंदर जो ईयरबड होती है उसे अच्छे से कवर करके फिर उसकी बांसुरी बना दी। और मेरे पास एक ईयरिंग्स पड़ी थी, तो बस ईयरिंग का यूज़ करके वहाँ पे हमने बांसुरी का लुक दे दिया। फिर एक इस तरह का छोटा कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर फेविकॉल लगा के जो मेरे पास रेड जरी पड़ी थी उसे इस तरह से रख दी, और बाकी जो बॉर्डर पट्टी थी वहाँ पे सिल्वर कलर की लेस पड़ी हुई थी, तो लेस को हमने ग्लू गन से चिपका दिया। और देखिए ये पूरा रेडी हो गया। अब देखने के बाद अच्छा लग रहा था, और जगह है उसका यूज़ भी हो रहा था अच्छे से। पीछे की साइड सोफ़ा रखा था और उस पर गणपति बिठाए थे। फिर लल्ला का बेड है, उसी के पास जो हम घुंघरू होते वही रखे हुए थे। और यहाँ पे जो मच्छरदानी है, वो जब लल्ला सो जाए तो मच्छरदानी बंद करके अंदर सुला सकते हैं।
और खेलना है तो ये गार्डन में खेल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।